नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के संसद में गिरने के बाद सड़क पर एक बड़ा मार्च निकाला। आपने उसको कवर किया, वहाँ देखा, कैसा माहौल रहा? देखिए, इसे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित पैदल यात्रा मार्च कहा जा रहा था। इसमें जो महिलाओं से मेरी बात हुई, जो अगुवा थी, उन्होंने कहा कि 35 से 40 हज़ार महिलाएं जमा हुई हैं एक जगह, और ये मार्च मुख्यमंत्री आवास से 5 कालीदास मार्ग से सिविल हॉस्पिटल होते हुए विधानसभा की ओर पहुंचा। इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं थी, बच्चियां थी, और ये पूरा पैदल मार्च तमाम नारों से गूंजता रहा और वहां पहुंचा। विधानसभा पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मार्च को संबोधित किया, और सीधे मार्च में क्या कैसा रहा इसको देखने के लिए सीधे पहुंचते हैं मौके पे। जो मैंने कवरेज की है वो देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर हमलावर है, और इसी क्रम में लखनऊ में सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला। विधानसभा पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा मंच पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और भाजपा में सहयोगी हैं, बेबी रानी मौर्य जो कि मंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम पार्टियों पर हमले तो किए ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में सभी मंडलों में, सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। और जिस तरीके से विपक्ष ने रुख अपनाया है महिला आरक्षण पर, वो बहुत ही खराब है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि सीएम के बयान को उन्होंने कितना आत्मसात किया। सीएम साहब ने आप लोगों को क्या संदेश दिया है आज के दिन? सीएम साहब ने हम लोग को ये संदेश दिया है कि ये आक्रोश रैली में जो भी भागीदारी महिलाओं की थी, जिसको नहीं पास होने दिया सपा और कांग्रेस ने, तो आगे हम और इसको बढ़ाएंगे अभी, जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं इंसाफ। आपका शुभ नाम है? रचना साहू। रचना साहू जी को जी सुना आपने। और कुछ बच्चियों को देखिए, ये हाथ में तख्ती, बैनर, पोस्टर, पकड़ ले बेटा, ये सब लेके आई हैं, और पूरे प्रदेश भर से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। एक और मैडम है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से जो सीएम साहब ने आज संदेश दिया है, अब कैसे जिलों में, मंडलों में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? अभी सभी लोग तो यहाँ पे आए हुए हैं, वैसे ज्यादातर महिलाएं आ गई हैं, तो वो लोग तो अपने से देख भी लिए हैं, और ये जाके आगे उन लोगों को बताएंगे भी कैसे महिलाओं को हम लोग प्रताड़ित हो रहा था। अभी अब सही से अच्छे से होगा महिलाओं के प्रति। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति अच्छे से कार्य कर रहे हैं। क्या कहा और ये संदेश कैसे लेकर आप लोग जाएंगे? हम लोग आप लोगों की मीडिया के माध्यम से संदेश विरोधियों को पहुंचा रहे हैं कि हम लखनऊ की नारी अब शांत नहीं बैठेंगे। अगर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोच रही है, हमें 33% आरक्षण दे रही है, तो क्या वो हमारे भाई बंधु नहीं है जो विरोध कर रहे हैं? उनकी हम बहनें माताएं नहीं है जो हम विरोध कर रहे हैं? अगर वो अच्छा सोच रहे हैं तो उनको भी अच्छा साथ देना चाहिए। अगर हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो हम लोग यूं ही रोड पे आते रहेंगे बार-बार। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। कहीं भी हम लोग रात निकलना चाहे, कहीं आना जाना चाहे, तो दुख मुसीबत पे हम लोग के साथ योगी जी खड़े हैं, हम लोग भी खड़े रहेंगे। जी सर। और अब इस सभा का समापन हो गया है, और यहाँ जो भी संदेश चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया या अन्य नेताओं ने दिया, अब इसको लेकर सभी लोग जिलों जिलों में प्रदर्शन करेंगे। और आज की तारीख में ये तो पुख्ता दिख रहा है कि यूपी के विधानसभा की लड़ाई, विधानसभा देख लीजिए आप, इसी में बहुमत की लड़ाई बहुत जल्द होने वाली है। साल भर से कम का समय बच गया है, और आज जिस तिथि में हम बात कर रहे हैं, साल भर के भीतर यहाँ नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बहुमत पाने की लड़ाई में महिला आरक्षण बिल एक बड़ा बैटल ग्राउंड होगा, और इस पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमले करेगी। तो ये तमाम बातें रही। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ मंच पर सिर्फ भाजपा के ही लोग मौजूद नहीं थे अनुराग,
वहां पर सहयोगी दल के लोग भी मौजूद थे, जिसमें आशीष पटेल को मैंने देखा, जो कि अपना दल एस से हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, एनडीए का कह लीजिए बिल्कुल आप। एनडीए का। और ओम प्रकाश राजभर भी मुझे वहां दिखाई दिए। हालांकि संजय निषाद थे या नहीं, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने संजय निषाद को तो वहां पे नहीं देखा, और राष्ट्रीय लोक दल से भी कोई बड़ा फेस वहां पर नहीं दिखा। तो लेकिन ये है कि बहुत भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, और योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज जो यहाँ पैदल मार्च हुआ है, इस तरीके के प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश भर में सभी मंडल मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, गाँव में, कस्बों में महिलाएं यहाँ की बात लेकर जाएं और वहाँ उनको पंकज चौधरी ने भी संबोधित किया है, और उनका कहा जा रहा है कि उन्होंने तो ये कहा कि नकाब वाली के चक्कर में जो है महिलाओं का हित मार दिया गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी इसको लेके जा रही है। अब विपक्ष भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की चीज़ें करे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको महिला के मुद्दे पे ले जाना चाहती है, और विपक्ष उसको फिर से वही पिछड़े दलित मुसलमान वाले मुद्दे पे ले जाएगा। इसको लेकर गर्मा गर्मी जारी रहेगी। अगली खबर पर आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इससे पहले भी वो महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं, 40,000 रुपये पेंशन वाली, कि सरकार बनी तो ये कर देंगे। दरअसल ये मसला इस वजह से गूंजा कि इस समय स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके कारपोरेटर, पार्षद वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनता में बड़ी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ये बल बढ़ा के ला रहा है। तो इसको लेकर अभी फिलहाल सीएम ने शायद इनको लगाने पे रोक लगा दी है, और इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। पावर कारपोरेशन में भी कुछ इधर उधर भी फेरबदल भी किए गए हैं, जिसमें से इसको स्मार्ट मीटर से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो अखिलेश की खैर ये घोषणा स्मार्ट मीटर के विवाद के बहाने कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये फिर एक नया चुनावी दौर। देखिए, दिल्ली के इलेक्शन में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए थे, तब उन्होंने फ्री बिजली 200 यूनिट तक देने का वादा किया था, और उनकी सरकार बनी। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने भी फ्री बिजली, शायद मुझे जो याद आ रहा है 150 यूनिट उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली मिलेगी, 100 यूनिट शायद कहा था। हाँ, तो वहां भी जेडीयू की सरकार बनी, और पहले से ज्यादा सीटें लेकर जेडीयू आई। अब हालांकि वहां पे भाजपा की सरकार बन गई है, उसका मुख्यमंत्री बन गया। तो बिजली एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा अनुराग रहा है, और इस मामले में यदि अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है चुनाव से पहले। और जाहिर तौर पर बिजली के मोर्चे में, जहां भारतीय जनता पार्टी को तमाम स्मार्ट मीटर के आधार पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसके काउंटर में कोई बड़ा नैरेटिव लेकर आएगी। स्मार्ट मीटर का मुद्दा मनीष सुर्खियों में भले उतना ना हो, लेकिन आप गलियों में जाएंगे तो ये चर्चा का मसला है। और स्मार्ट मीटर लगने का विरोध वहाँ के पार्षद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित हैं, वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लोग पार्षदों का और विधायकों का घर घेर रहे हैं कि ये मतलब गड़बड़ है। तो इसको भाजपा को भी कुछ ना कुछ इस पे लाना पड़ेगा। 300 यूनिट फ्री देने का जो कमिटमेंट अखिलेश यादव ने अभी किया है चुनाव से पहले, ये वाकई में बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा रहता है। अब इसमें और ये है कि 300 यूनिट बड़ी संख्या भी है मनीष, क्योंकि 300 यूनिट के दायरे में तो बहुत लोग आ जाएंगे जिनका बिजली, जो 300 यूनिट बिजली महीने में नहीं खर्च करते हैं। तो खैर, लेकिन आज गर्मी की बात करना भी मनीष जरूरी है, क्योंकि स्कूलों के टाइम बेसिक शिक्षा परिषद ने बदल दिए हैं। जो स्कूलों की पुरानी टाइमिंग थी उसको जल्दी कर दिया गया है। कह दिया गया है कि 12:30 बजे तक हर हाल में छुट्टी कर दीजिए। तमाम सारे और निर्देश दिए गए हैं। चिड़ियाघरों वगैरह के लिए भी कहा गया है कि कूलर, पंखे, एसी जो भी संभव हो चलाइए। और सीएम ने कल खुद ही कहा था लू से, जो हीट वेव है उससे बचने के करे थे, और टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शाम के वक्त भी लू से सतर्क रहे। नहीं, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है अनुराग, उसके मुताबिक दिन में तो भयंकर लू चलेगी ही। हीट वेव का अलर्ट है, यानी टेम्परेचर 44, 45, 43 ऐसे रहेगा, 45 लेकिन क्रॉस ही करने वाला। रातें बहुत गर्म होंगी। इसका प्रेडिक्शन अब आया है मौसम विभाग का कि अब जो 9-10 बजे तक झुलसाती हुई हवा गर्मियों में चलती है, वो चलनी शुरू होगी। मैं आपको एक डेटा बता दूं, बनारस में तापमान 44 डिग्री, प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री से ऊपर 44.5 डिग्री। इसके अलावा कल भी प्रयागराज सबसे गर्म जिला था। बिल्कुल, बांदा में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो 45 पार करने वाले हैं। 45 पार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लेकिन 45 तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 45 पार कर जाने पे तो बहुत
एक रिकॉर्ड की स्थिति में धीरे धीरे शहर पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले बांदा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 45 की ओर बहुत सारे शहरों का तापमान उस ओर अग्रसर है। तो आप गर्मी से बच के रहिए, सरकार भी ये कह रही है, हीट वेव से बच के रहिए, पानी पीजिए और जब बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। बिल्कुल। और यूपी की सुर्खियों में आज हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुर्खियों के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।